फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेसन 5 टॉर्च बियरर्स का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे टॉर्च बियरर्स का पार्ट 2, जो कि गुरु नानक के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में कहानी है हमारी। तो फ्रेंड्स अब हम स्टोरी पे आएंगे। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। एक कहानी, ए स्टोरी, एक कहानी इज मीन्स है, टोल्ड मीन्स बताई जाती है, आप गुरु नानक के बारे में, दैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, उनकी यात्रा के बारे में, गुरु नानक के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि अपनी यात्रा के दौरान ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव पहुँचे। ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव पहुँचे। बिसाइड्स हिम हिज डिसिपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। बिसाइड मतलब उनके अलावा, हिम उनके अलावा, हिज डिसिपल मतलब शिष्य, उनका जो शिष्य था मर्दाना, आल्सो केम टू द विलेज, उनके साथ वो भी गांव को गया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट। दे वांटेड, दे मतलब वे, वांटेड मतलब चाहते थे, टू स्टे रुकना, देयर वहाँ, फॉर द नाइट रात बिताने के लिए। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ रात बिताने के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। बट लेकिन द विलेजर्स गाँव वाले, वेयर थे, रूड अभद्र, एंड इनहॉस्पिटेबल असहिष्कारी, मतलब सत्कारहीन थे। सत्कार करने वाले ने, जो मतलब गेस्ट की सेवा ना करे, उनका सत्कार ना करे, उन्हें इनहॉस्पिटेबल बोलते हैं हम, सत्कारहीन। बट द विलेजर्स वे रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन जो गांव वाले थे वे असभ्य, अभद्र और सत्कारहीन थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने उन दोनों को पूरे गांव में कहीं भी रुकने के लिए जगह नहीं दी। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। सो तो गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक और मर्दाना को वेयर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, तो उन्हें आखिर में क्या हुआ कि उन्हें स्पेंड बिताना, रात को खुले मैदान में बिताना पड़ा। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जैसा कि एज दे मतलब जैसा कि वे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, सुबह वे गांव से बाहर जाने लगे। गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरु नानक ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गाँव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना वाज समव्हाट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। जो मर्दाना था वाज समव्हाट, मर्दाना ने जब ये बात सुनी या सुनकर वह थोड़ा परेशान हुआ, पहेली आ, मतलब कुछ दिमाग में उसके सोचने लगा, वो परेशान हो गया। एट दिस बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब अगले पैराग्राफ पर आएंगे। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, वे दूसरे गांव गए, वेयर जहाँ दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, वेयर जहाँ पर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट, अलग प्रकार का, रिसेप्शन मतलब स्वागत सत्कार, स्वागत हुआ उनका दूसरे गांव में, बहुत ही ज़्यादा स्वागत हुआ। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गाँव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनसे बहुत दया से बातचीत की, उनसे बहुत प्रेम भाव से बोले। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और उन्हें एक जगह दी रात बिताने के लिए। एंड गेव फूड टू ईट, और उन्हें खाना दिया खाने के लिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना उस गांव से जा रहे होते हैं, गुरु नानक सेड, द गुरु सेड, जो गुरु नानक हैं वो कहते हैं, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि वो अपने गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड मतलब फैल जाना, थ्रू आउट द कंट्री। तो गुरु नानक कहते हैं
रिमेन इन देयर विलेज, कि मतलब इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें, बट लेकिन मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में ये फैल जाए। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन अब मर्दाना के लिए ये बात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ही प्रोटेस्टेड बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन अब मर्दाना के लिए बहुत अधिक ये बात हो चुकी थी। प्रोटेस्टेड मतलब उसने विरोध किया। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। वाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने अपने गुरु जी से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, आप उनके लिए अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर पीपल्स, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे लिए अभद्र व्यवहार किया। एंड फॉर मिस फॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उनको आप दुर्भाग्य के विरोध, उनकी मतलब अच्छी, उनके लिए आप अच्छी दुआ नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्य की प्रार्थना कर रहे हैं। मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। You should have prayed for those inhospitable villages to be scattered over the country. You should, आपको करना चाहिए। You should, आपको करना चाहिए। आपको उन असत्कारी, जो मतलब अच्छे लोग नहीं थे, जहाँ पर पहले गांव में रुके थे, inhospitable villagers, असत्कारी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो पूरे संसार में फैल जाए। Scattered over the country, पूरे संसार में फैल जाए। And for these good people to remain comfortably where they are, और वे, for those good people, वे अच्छे लोग, to remain comfortably, वहीं पर आराम से रहें, where they are, जहाँ पर वे हैं। No, replied गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, नहीं। It is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only। तब गुरु नानक कहते हैं, इट इज़ बेटर, या अच्छा है, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश, उन अभद्र, असत्कारी लोग और सेल्फिश, जो मतलबी लोग होते, टू स्टे इन वन प्लेस, जो एक स्थान पर ही रहे, वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस, जो एक ही स्थान पर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब कहने का उनका था कि जो बुरे लोग हैं वो एक स्थान पर रहेंगे तो एक ही स्थान पर बुराई को करेंगे। अगर पूरे संसार में फैल जाए, पूरे देश में फैल जाए, तो हर जगह उसको बेकार करेंगे। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वो दूसरे जगह पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वह दूसरी जगहों पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, वो पूरे देश में अपनी बुराई को फैला देंगे। इविल मतलब बुराई, बुराई को फैला देंगे। नाउ दीज गुड पीपल, नाउ अब दीज गुड पीपल, ये अच्छे लोग, विद होम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम पिछली रात या बीती रात रुके थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, आर टू गुड, वो बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर अगर रह गए, दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिनकी आवश्यकता है प्रत्येक, हर जगह पर, उनकी आवश्यकता हर जगह पर है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, उनका इन्फ्लुएंस एंड कैरेक्टर, उनका चरित्र और गुण, इन्फ्लुएंस मतलब गुण, उनके चरित्र और गुण, विल बी बेनिफिट, फायदेमंद होंगे, बेनिफिट मतलब लाभदायक, टू अदर्स, दूसरों के लिए, वेयर दे गो, जहाँ पर भी, वेयर एवर दे गो, जहाँ पर भी वे जाएंगे, हेंस अतः, दे आउट टू बी स्कैटर्ड, सो उन्हें, दे आउट टू बी स्कैटर्ड, उन्हें फैल जाना चाहिए, सो दैट, ताकि, दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, सो ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, अतः उनका अलग अलग जगहों पर फैलना आवश्यक है, ताकि वे अच्छाई का प्रकाश हर जगह पर फैला सके, उनकी अच्छाई का जो प्रकाश है हर जगह पर फैल सके। अब अगले नेक्स्ट पैरा पर आएंगे फ्रेंड्स। नाउ वी हैव टू सी, now we have to see it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. Now, अब, now we have to see, now we have to see, अब हमें देखना चाहिए, to it that we grow into such citizens, grow into, अब हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए,
वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, कि हम ऐसे नागरिक बने, ग्रो इनटू सच सिटीजन, हम ऐसे नागरिक बने दैट की पीपल विल, लोग वांट, चाहेंगे, द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। कहने का मतलब है उनका कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे नागरिक बने, लोग हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव की वजह से हर जगह पर देखना चाहे, हमारे प्रभाव को, हमारे चरित्र को हर व्यक्ति देखना चाहे। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, वी डू नॉट विश मतलब हमें चरित्र और हमारे प्रभाव की वजह से मैं जानना चाहिए, हमें अपना व्यवहार इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हमें अपने चरित्र को इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए दैट की विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर रुके रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों में मिश्रित या मिलें ना। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक बनते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, हु विल बी, जो सक्षम है, टू सर्व देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करने में, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेर एवर वी गो एंड नॉट डार्कनेस, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेर एवर वी गो, वी मस्ट बी कैरिंग, हमें ले जाना चाहिए प्रकाश को, विद अस, अपने साथ, वेर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाएं, नॉट डार्कनेस, अंधेरे को नहीं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारे जो गुण हैं, हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, और ना कि बुरा होना चाहिए। आवर लाइफ्स मस्ट बी सच दैट वेर एवर वी गो एंड वेर एवर वी लिव, आवर लिव्स मस्ट बी सच, हमारा जो जीवन है वो लाभान्वित होना चाहिए दूसरों के प्रति, वेर वी गो, जहाँ हम जाते हैं या जहाँ हम रहते हैं। अदर पीपल विल बी बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, हम जहाँ भी रहें या जहाँ भी जाएं, लोग हमसे लाभान्वित हों, हमसे उनको लाभ मिले, ऐसा हमको बनना। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, वेयर एवर वी लिव्स, जहाँ हम रहते हैं, एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, जो कुछ भी वह करता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स अ कंट्री, एक देश में जितने ही ज़्यादा अच्छे नागरिक होंगे, द मोर इनलाइटेड विल द कंट्री बी एज ए होल, वह उतना ही ज़्यादा पूरे देश में प्रकाश को फैलाएंगे। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हम सभी इस देश के नागरिक हैं, हम सभी इस देश के नागरिक हैं, बट या बनने वाले हैं, और विल बी या बनने वाले हैं, बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स whether we are going to be good citizen or bad ones, but लेकिन we have to make up our minds, लेकिन हमें अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, whether we are going to be good citizens or bad ones, हमें यह सोचना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं वह हमें अच्छा नागरिक बनाएगा या एक बुरा नागरिक बनाएगा। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना चाहिए, वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क और द वर्स। वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय लेना चाहिए या सोचना चाहिए उसके बारे में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमें अच्छा नागरिक बनाएगा या एक बुरा नागरिक बनाएगा हमारे कार्य से। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें प्रयास करना चाहिए कल्पना करने की। व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारे देश को क्या पसंद आएगा, हमारे देश को क्या पसंद होगा, क्या हमारे प्रति हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनसे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। lived and acted in just the same way as we do, everyone lived and acted in just
द सेम वे एज वी डू। हमें ऐसे नागरिक बनना है जिससे सही व्यवहार करें और सही बनकर रहें। देश किस स्थिति में होगा हमें उसके बारे में सोचना होगा। अगले पैरा पे आएंगे। अ चेन इज अ स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अ चेन जैसे एक कड़ी होती है, एक कड़ी होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार की बात की जा रही है। एक जंजीर की उतनी ही मजबूत होती है। एक अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज, एक जो जंजीर होती है वो इतनी मजबूत है, इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। वीकेस्ट लिंक मतलब सबसे कमज़ोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चेन दैट इज़ आवर कंट्री। ईच वन, प्रत्येक, हम सब अपने देश रूपी जंजीर की एक कड़ी की तरह ही हैं। हम लोग जैसे हैं तो एक जैसे जंजीर होती है उसमें कड़ियाँ होती, उस तरह से हम लोग भी अपने देश रूपी जंजीर की एक कड़ी हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा जो देश है वो कष्ट सहन करेगा। इवन दो we may try to comfort ourselves with the false idea, even though यद्यपि we may try to comfort ourselves with the false ideas, हम अपने आप को संतावना दे सकते हैं, झूठी संतावना दे सकते हैं, अपने आप को हम मना सकते हैं। that it does not make any difference, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। what की क्या, वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री, एक बड़े देश में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, यदि एक मोमबत्ती कहीं पर जल रही हो और अगर वो बुझ जाए, देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस, वहाँ पर अंधकार, वो जगह अंधकार से भर जाएगी। इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर वहाँ पर अंधकार हो जाएगा। इट इज़ ओनली when all the candles burn, इसी तरह से जहाँ पर हर तरह से मोमबत्ती की भांति burn brightly, तेज रोशनी में जलें, that the whole house will be full of light, तभी एक घर अंधकार को हटाकर प्रकाशमय हो पाएगा। अब अगले पैरा पर आएंगे फ्रेंड्स। ईच ऑफ अस, हम में से, therefore हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबका कर्तव्य है, ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने की। वी मस्ट सी दैट, हमें देखना चाहिए, दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट अ वीक वन, दैट की आवर पार्टिकुलर लिंक, जो हमारा जोड़ है, इन द चेन, इस चेन में या इस जंजीर में, इज नॉट ए वीक वन, कि वह कमज़ोर नहीं है। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब ओलंपिक गेम लंदन में 1948 में हुआ, अ फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीक, यूनान से, कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीक, यूनान से वो एक फ्लेम, एक ज्वाला, जिसे फ्लेम हाथ में लेके चलते हैं, वो लेकर लंदन तक गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, वेयर, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुआ। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन लंदन इन 1948, व्हेन, जब ओलंपिक खेल वेर हेल्ड इन लंदन, लंदन में 1948 में जब प्रारंभ हुए। अब फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीक, यूनान से लेके लंदन तक एक मसाल ले जाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर बहुत समय पहले से ओलंपिक खेल हुआ करते थे। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाई ए लॉन्ग रियली ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, जो दिस फ्लेम, यह मसाल, वाज कैरीड, ले जाई जाती थी, बाई ए लॉन्ग रिले, एक लंबी चेन से, ऑफ रनर्स, धावकों की, राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप से। ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, एक मसाल लेकर दौड़ता था। रन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस टिल ही केम टू द प्लेस वेयर अ फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, एक धावक उस मसाल को लेकर वहाँ तक दौड़ता था जहाँ पर दूसरा धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, द न्यू रनर, जो नया धावक होता था,
वो उस मसाल से अपनी मसाल को जलाता था। कैरिड टू हिम, वहाँ तक ले जाता था। एज सुन एज ही हैड डन दिस ही सेट आउट रन विद द लाइटेड टॉर्च टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग। वो एज सुन एज, ज्यों ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ना प्रारंभ कर देता था। विद द लाइटेड टॉर्च, उस मसाल के साथ। टू वेयर, वहाँ तक। द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, जहाँ अगला धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नई मसाल होती थी। विच ही इज इन हिज टर्न, जब उसका नंबर आता था। लीड फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, तो उसे वो आगे लेकर जाता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन। इसी तरह से धावकों के द्वारा द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच्ड, तब तक वो ले जाई जाती थी जब तक वो लंदन पहुंच नहीं जाए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लीड द फायर, और आखिरी मसाल से वहाँ पर आग वो जलाई जाती थी। विच बर्नेड ऑल द टाइम, जो जला करती थी पूरे समय। द गेम वेयर गोइंग ऑन, जब तक कि वो खेल चलते थे। लास्ट पैरा पे आएंगे फ्रेंड्स। आल्थो, यद्यपि, नथिंग वाज सेड अबाउट इट, इसके बारे में कहीं कहा नहीं गया। एंड नो नेम्स वेयर मेंशन, और ना किसी का नाम लिया गया यहाँ पर। एट वन प्लेस, एक जगह पर। देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। वन रनर व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू फ्रेश रनर, जब एक धावक दूसरे धावक को वो मसाल दे रहा होता है। लेट इट गो आउट, वो बुझ जाती है। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, उसे कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि उसने उस मसाल को बुझा दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस श्रृंखला को तोड़ दिया। लास्ट पैरा पे आएंगे। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं। हैज़ अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, हम एक मसाल ले जाते हैं। हम अपने साथ एक मसाल ले जाते हैं, ज्ञान रूपी मसाल होती है हमारे पास। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमारे पास मसाल होती किसकी, जब हम स्कूल छोड़ते। नॉलेज, ज्ञान की, स्किल की। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन सर्विस ऑफ आवर कंट्री। दीज वी पास, जिसके द्वारा हम अपने देश की सेवा में उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका प्रयोग हमें अपने देश की सेवा में करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम अपनी मसाल को बुझा रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वो ऐसा करे। बट, लेकिन, इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, लेकिन, इफ, यदि हम ऐसा चाहते हैं। इफ मतलब यदि we are going to able to keep alight the torch that has been given us, हमें, if we are giving to able, हम जलाने में सक्षम है। to keep light, उस प्रकाश को बनाए रखने में। the torch, the torch that has been given us, जो हमें दी गई है, जो मसाल हमें दी गई है। we have to know, हमें जानना है। how to look after it, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको कैसे करना। and we have to know how to hold it as we run, और हमें इस मसाल को कैसे लेकर दौड़ना है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, we have to train ourselves for citizenship, दूसरे शब्दों में we have to train, हमें अपने आप को, स्वयं को नागरिकता और देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, वी हैव टू ट्रेन अवरसेल्फ फॉर सिटीजन, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना। ट्रेन मतलब प्रशिक्षित करना है स्वयं को। फॉर सिटीजन, नागरिकता। एंड फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, और देश की सेवा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग की समझ में ये लेसन आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।